A very good morning all of you. I am Minu Mathur with all of you from DAV Public School Seeker. So we will do exercises for class 5th chapter 2 subject है EVS और चैप्टर का नाम है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज और इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6। तो इसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो थे ये करवा रहे थे, क्वेश्चंस करवा रहे थे आपको, और इसमें आपको करना है आज क्वेश्चन नंबर 7। So look carefully and note this. Question number 7 है apart from the reasons mentioned in this chapter, what are the other possible reasons? What are the other possible reasons? Due to which people migrate, migrate to settle at other places. तो एक बार ये क्वेश्चन जो है इसको समझ लेते हैं हम। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में कि अपार्ट फ्रॉम द रीजंस मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो आपको रीज़न बताए गए हैं, जो आपको कारण बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, जो इसमें बताए गए हैं, उनके अलावा व्हाट आर द अदर पॉसिबल रीजंस, अदर पॉसिबल रीजंस आपको बताने की और कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण जिसके कारण पीपल माइग्रेट टू सेटल एट अदर प्लेसेस, जिसके कारण लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और सेटल हो जाते हैं अदर प्लेसेस पर। मतलब इस चैप्टर में जो कारण आपको बताए गए थे, जो आपके इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसमें आपको बताए थे कि इन दिस चैप्टर जो भी आपके रीज़न हैं वो आपको बताए थे। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि अदर जो पॉसिबल रीज़न है, जो अदर आपके जो भी कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और सेटल हो जाते हैं, तो इसके आपको जो अदर रीज़न है वो बताने हैं। तो इसका आंसर किस तरह से देंगे? आंसर है इसका अदर रीजंस लिखेंगे। इसमें पहला लिख सकते हो आप ड्यू टू मैरिज, ठीक है। आंसर लिखेंगे हम, इसमें पहला रीज़न लिख सकते हो ड्यू टू मैरिज, ड्यू टू मैरिज पर्पज़, MARRIAGE, ठीक है। जैसे कि किसी की शादी हो जाती है और उसके बाद में उसको जाना पड़ जाता है, जैसे लड़कियां जो होती हैं उनको जाना पड़ता है ना, दूसरी जगह ही जाना पड़ता है उनको, तो मैरिज पर्पज़ के कारण जाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और जो रीज़न हो सकता है फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी छोटे शहर में रहते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है
शहर में उससे ज़्यादा अच्छा होता है लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यदि किसी को पसंद नहीं होता तो वो गांव छोड़कर अपना शहर में जा सकता है। तो ये उसकी अपनी इच्छा होती है, अपनी इच्छा से वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जा सकता है, ठीक है। यदि आप, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि गांव छोड़कर ही शहर आए, शहर से कोई गांव भी आ सकता है लिविंग स्टैंडर्ड। यदि किसी को शहर में अच्छा घर नहीं मिलता है तो वो गांव में भी तो आ सकता है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। और इसके अलावा है फॉर फ्लड सिचुएशंस, इसमें आपको सूखे वाली स्थिति बताई थी, ड्रॉट वाली स्थिति बताई थी। अब यदि बाढ़ आ जाए तो भी माइग्रेट करना पड़ता है, फ्लड सिचुएशंस। ये इसका थर्ड रीज़न है। और इसके अलावा आ सकता है आपका फोर्थ, फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। फोर्थ लिख सकते हैं बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। यदि इसको हेल्थ फैसिलिटीज़ किसी को अच्छी मिल जाती है तो वो वहीं पर ही जाना पसंद करता है। FACILITIES, फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाएं। जैसे मान लो कि कोई जहाँ पर रहता है और उसको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल रही है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं बैठ रहा है, तो वो सोचता है कि मैं डेली अप डाउन करूँगा, डेली जाऊँगा तो उसमें कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, कहीं और जा कर के रहने लग जाता है जहाँ पर उसको अच्छी सुविधा मिल रही है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है अच्छे से। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए भी जा सकता है कोई। इसके अलावा है ट्रांसफ़र ऑफ जॉब्स। फोर्थ रीज़न हो सकता है ट्रांसफ़र ऑफ जॉब्स, TRANSFER। यदि किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो भी उसे माइग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हिली एरियाज़ होते हैं उनमें ऐसा खतरा बना रखता है कि लैंडस्लाइड होता रहता है वहाँ पे। तो इसलिए प्रोटेक्शन करने के लिए PROTECTION, प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंडस्लाइड्स, फ्रॉम लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड होता रहता है, जैसे ज़मीन जो होती है वो, मतलब जैसे बर्फ़ के जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं और वो नीचे आते हैं। तो इससे क्या होता है, खतरा बना रहता है बाढ़ का, ठीक है। और इससे मतलब इससे बचने के लिए, लैंडस्लाइड से बचने के लिए भी लोग आ जाते हैं। तो आपको देखो सबसे पहले है ड्यू टू मैरिज पर्पज़, ठीक है। ड्यू टू मैरिज पर्पज़ जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं, फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए करते हैं, और फॉर फ्लड सिचुएशंस, यदि कहीं पर बाढ़ आ जाए, फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, तब भी लोग जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फोर्थ रीज़न हो सकता है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हो सकता है। फिफ्थ हो सकता है, ये है आपका थर्ड, फोर्थ, ये है फिफ्थ। फिफ्थ हो सकता है ट्रांसफ़र ऑफ जॉब्स, है ना। यदि जॉब में किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तब भी उसे जाना ही पड़ता है। और सिक्स्थ है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड से प्रोटेक्शन पाने के लिए भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन पीपल settle down at a new place, settle down at a new place,
What problems they have to face? What problems they have to face? They have to face during the process. अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि when people settle down at a new place, जब लोग, when मीन्स क्या होता है, जब लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब सेटल हो जाते हैं एट ए न्यू प्लेस, ठीक है, जब नई जगह पर जाते हैं, माइग्रेट करके वो कहाँ पर जाते हैं, एक नई जगह पर जाते हैं। तब इसमें पूछा है कि व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस, तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, ठीक है, मतलब कि वो जब चले जाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम उनके सामने आती है, वो प्रॉब्लम आपको बतानी है इसमें। तो अब इसमें लिखेंगे हम, देखो पहले इसको क्वेश्चन में से ही लिख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन में से लिखो, व्हेन पीपल सेटल डाउन at a new place, settle down at a new place, फिर लिखेंगे they have to face, they have to मतलब होता है उन्हें फेस करनी पड़ती है, they have to का मतलब होता है करना ही पड़ता है, have to face following problems, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम्स को लिखेंगे हम कि क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। इसमें फर्स्ट लिखेंगे, पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस, ARRANGEMENT, arrangement of houses and education of their children, arrangement of houses, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उनके लिए देखना पड़ता है कि कौन सी स्कूल जो है उसमें हमें एडमिशन लेना है। और इसके अलावा थर्ड प्रॉब्लम आती है फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ की, मतलब एकदम से कोई खाना हमारे लिए तैयार ही थोड़ी रहता है, कहीं जाते हैं तो फूड की प्रॉब्लम आती है एंड ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ की। FACILITIES, ठीक है। और इसके अलावा नंबर फोर है लैकिंग ऑफ ओन कम्युनिटी फीलिंग इन द न्यू प्लेस। तो ये तो मेन प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आती है लैकिंग ऑफ ओन कम्युनिटी फीलिंग, COMMUNITY, कम्युनिटी फीलिंग, मतलब कि उन्हें अपनी जो कम्युनिटी में रहते थे वो लोग, तो उसकी कमी महसूस होती है। नंबर 5, और इसके अलावा उन्हें प्रॉब्लम आती है
प्रॉपर जॉब एज पर देयर एबिलिटी, प्रॉपर जॉब की प्रॉब्लम आती है। इसमें लिख सकते हैं फाइंडिंग प्रॉपर जॉब, फाइंडिंग प्रॉपर जॉब, मतलब कि प्रॉपर जॉब जो होती है वो भी उनको देखनी पड़ती है, तो इसकी भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो होती है इन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो देखते हैं, व्हेन पीपल सेटल डाउन एट अ न्यू प्लेस दे हैव टू फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आती है अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस, जाते ही अरेंज करना पड़ता है कि हम कहाँ पर रहेंगे, ठीक है। सेकंड है आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन की प्रॉब्लम आती है। थर्ड आता है फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हमें देखनी पड़ती है, खाना और पीने की जो पानी की सुविधा होती है वो भी हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। यदि आप 1-2 दिन जाओगे तो आपके नेबर्स यदि अच्छे होंगे तो वो भी आपको खाना दे देंगे, ठीक है, पानी भी दे देंगे और भी कुछ दे देंगे, रहने के लिए भी दे देंगे, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम जो होती है इनको सॉल्व करना ही होता है। फोर्थ आता है लैकिंग ऑफ ओन कम्युनिटी फीलिंग। जो देखो ये जो बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि उन्हें अपनी कम्युनिटी फीलिंग आती है, मतलब कि उन्हें जो अपने आसपास जिससे वो बात किया करते थे तो वो लोग उनको नहीं मिलते तो उन्हें उसकी याद आती है ना। और उसके बाद में आता है फाइंडिंग प्रॉपर जॉब, प्रॉपर जॉब ढूंढने में भी एक बार तो उन्हें मुश्किल होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। आपको ये जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं समझ में आ गए होंगे। But if you have any problem then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.